दोस्तों कुछ दिन पहले अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं सऊदी अरब और ईरान लिख के, तो गूगल आपके सामने वो खबरें लाता है कि इनके बीच में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि आगे हल होते हुए नजर नहीं आते। इतने बड़े मसले हैं कि इस रीजन को लेकर के लगता है कि इसके लिए अब एक दो सदियां ही चाहिए रिजॉल्व होने के लिए। आखिर इनका जो ये राइवरी थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो किस वजह से था? सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिम की मेजोरिटी है और ईरान में शिया मुस्लिम की मेजोरिटी। इन दोनों में तब टकराव आता था जब इस इस्लामिक वर्ल्ड में डोमिनेशन की बात होती थी कि इस इस्लामिक वर्ल्ड को कौन डोमिनेट करेगा और इस इस्लामिक वर्ल्ड का किंग बनेगा। इसका असर आपको यमन, सीरिया और लिबनान में नजर आ जाता था। जिस तरह के वहां पे प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी, इन दोनों मुल्कों की कितनी बड़ी राइवरी है और ये एक दूसरे के इतने गुत्तम गुत्ता हो चुके हैं कि ये इस रीजन में दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त अगर आप गूगल पे सऊदी अरब और ईरान लिख के सर्च करते हैं तो इन दोनों के बीच में आपको फ्रेंडशिप की न्यूज़ नजर आएगी। तो ये मुआवजा आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गया, जिसको 2 सदियां चाहिए थी इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए, इन दो राइवरी को बराबर में बिठाने के लिए भी 1 सदी तो चाहिए थी। लेकिन वो कैसे हुआ? कुछ दिन पहले ईरान ऑफिशियल्स और सऊदी अरब के ऑफिशियल की मीटिंग हुई चाइना के शहर शंघाई के अंदर। वहां पे इन दोनों के बीच में जितने भी इनके मामला थे उसको तय पा लिया गया। दोनों के बीच में जो मेन किरदार था वो चाइना का कहा जा रहा है। चाइना इस फ्रेंडशिप का पूरा क्रेडिट ले रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत चाइनीज ने की है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। जिस तरह वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक मिशन मार्शल शुरू किया था कि वो यूरोप में जाकर के एक इन्वेस्टमेंट करके जितने भी वो यूरोपियन कंट्री थी उनको एक करे और उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे दे और उनको दोबारा अपने पांव पे खड़ा करे और उनसे जितनी भी उनकी अपनी कंपनियां थी वहां पे सेटल करे। और जो इस वक्त जो उनको पैसा दे रहा है उनकी तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो कंपनियां उनको वापस लौटा सके। ठीक उसी तरह मिनी मार्शल मुझे नजर आ रहा है चाइना का, वो इस रीजन के अंदर वो मिनी मार्शल लेके आ गए हैं। जिन कंट्रियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनके वो सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म करके, जब तक ये कंट्रियों का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं होते तो उसका 1 बेल्ट 1 रोड का जो मिशन है वो पूरा नहीं होता हुआ नजर आ रहा। इससे चाइना को ये फायदा हो जाएगा कि इस खित्ते में चाइना एक बहुत बड़ी ताकत बनते हुए नजर आएगा सबको। और इस खित्ते में अगर डोमिनेशन किसी की होगी, डोमिनेट कोई भी कंट्री कर सकेगी, तो वो चाइना ही होगा। इसमें चाइना ने बहुत बड़ा किरदार किया है फ्रेंडशिप कराने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है इन दोनों की फ्रेंडशिप कराने के लिए, ईरान और सऊदी अरब की फ्रेंडशिप कराने के लिए। जब इससे पहले वाली हुकूमत थी इमरान खान की रिजीम, उन्होंने इसी मिशन को शुरू किया था कि पाकिस्तान इस मिशन को लेकर चलता है कि सऊदी अरब और ईरान का दोस्ती हो, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दोस्ती हो सके। आपने देखा होगा कि इमरान खान बार बार सऊदी अरब का विजिट कर रहे थे, ईरान का भी विजिट कर रहे थे। काम इमरान खान हुकूमत ने तभी शुरू कर दिया था, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको चाइना ने कंटिन्यू रखा। आज चाइना को इसका क्रेडिट मिल रहा है, वो डिजर्व भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना चाहिए। इस वक्त वर्ल्ड में जो हेडलाइंस लग रही है वो चाइना की लग रही है। ये जानने की कोशिश करते हैं ईरान सऊदी अरब की फ्रेंडशिप में पाकिस्तान को आखिर क्या फायदा हो सकता है, इस रीजन में क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले जो नजर आ रहा है जो इस खित्ते में फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, वो होगी फिरका वरायत पे। वरायत इस खित्ते में बढ़ रही थी, उससे टेररिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट मिल रहा था, उसको फुल स्टॉप लगने वाला है। उसके साथ साथ जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।